नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी किशोरी जी और हमारे नंदलाला से। तो आइए आपको कराते हैं दर्शन और उसके बाद करते हैं दिन की शुरुआत। श्री राधे श्री राधे। ये देखिए जी, राधे राधे बोल के दर्शन कर लीजिए हमारी किशोरी जी और हमारे नंदलाला के। जय श्री राधे जय श्री राधे। और अभी आधे भोग जो हैं वो हमने ग्रहण कर लिए हैं प्रसाद स्वरूप। और आज है जी गुग्गा नवमी और हमारे यहाँ पे गुग्गा की जोत भी लगती है। तो पहले गुग्गा नवमी की पूजा कर लेते हैं और भोग प्रसाद गुग्गा पीर को भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे हम माड़ी पे, वो जाते हैं हम दोपहर के बाद में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। जय गुग्गा पीर जय गुग्गा पीर। तो यहाँ पे हम जोत लगा देते हैं इसी तरह से। और फ़ोटो है नहीं तो इस तरह मोबाइल में फ़ोटो लगा के और अपनी जोत लगा देते हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर चलेंगे माड़ी पे शाम के वक्त। चल पड़े हैं एलियन को छोड़ने के लिए। एलियन ही है, संडे को छुट्टी वाले दिन भी जा रही है। काले बादल हो गए गाइस, ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। इसमें तो फिर भी दिख रहा है ना दादी? हाँ दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे शाम का मौसम हो गया और सुबह के बजे 7:30। ये देखो बिल्कुल सारा ही ऐसे उठ के आ गया एकदम से। और यहाँ देखो कितनी तेज बारिश हो गई है, पूरी झमाझम बारिश हो गई है। जो काले काले बादल थे सारे यहीं बरस गए। और यहाँ वीडियोग्राफी चल रही है। स्लो मोशन में बनाओ जी। आज हो रही है मलिक साहब की डिमांड पे पकोड़े वाली कढ़ी की तैयारी और साथ में चावल। और बाहर बारिश का आपने नज़ारा देख ही लिया, तो इस मौसम में पकोड़ों वाली कढ़ी और चावल का स्वाद लेंगे मलिक साहब। उनकी डिमांड पे बन रही है क्योंकि सावन में तो कढ़ी बनती नहीं, तो बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, आज कढ़ी बना रहे हैं। तो यहाँ हो गए हैं जी हमारे गर्मा गर्म पकोड़े तैयार। थोड़े से और इनको करेंगे लाल। और इधर है हमारी कढ़ी तैयार। कढ़ी में अभी ना तड़का नहीं लगाया, बस खाली वैसे बनाती हूँ मैं, बाद में लगाती हूँ तड़का। और ये पकोड़े तड़का लगाने के बाद डलते हैं। तो यहाँ कुछ पकोड़े निकाल लिए हैं भोग के। इनमें कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ नमक हल्दी और मिर्च है और थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी। तो पकोड़ी जो मैं बनाती हूँ ना कढ़ी में डालने की, वो इस तरह से बनाती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल को भी भूख लग जाए। हाँ ये देखो, तो ये हो गई है जी हमारी पकोड़ों वाली कढ़ी तैयार मलिक साहब की फरमाइश पे। हाँ जी डाल दे कढ़ी चावल। ज्योति और मैं स्नेहा को लेने के लिए। और अब थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया जैसे खुल गया है ना ज्योति, बादल भी नहीं दिख रहे। इसमें कितनी सुंदर लग रही है। हाँ भैया ने 21 सेक्टर में लगाते हैं बहुत अच्छी कुलचों की रेडी, फेवरेट गाइस। और स्नेहा की फेवरेट है। और अब ये सही ले ली गाड़ी। हाँ बारिश में हमें ये लगा था आज मिलोगे नहीं। आना है तो आना है, कोई काम लग जाए तो अलग बात। सही बात है। हाँ चाहे बारिश हो आंधी हो। कस्टमर भी बंदे हुए हैं आपके, ये देख लो चटोरी बैठी पीछे। तो इस चटोरी को पसंद है यहाँ के कुलचे। हाँ जी अच्छे लगते हैं। और इसके चाचा को भी पसंद है। ये चाचा बेटी फैन है इन कुलचों के, है ना जी। आज है ना ब्रेक लगते हुए चल रहे हैं हमारी धनों के पीछे जोती गई हुई है सब्जी लेने के लिए। क्योंकि ना 2-3 हफ्ते हो गए हम जा ही नहीं पाते सब्जी मंडी में, तो इसीलिए यहाँ जो लोकल है हमारे 21 सेक्टर में सब्जी वाला इसी से ले लेते हैं। अब चलते हैं, सब्जी ले आई जोती फिर घर फाइनली। तो स्नेहा कैसे पड़ी हुई है गर्दन टिका के, टिकाले मेरे भी ऐसी हो रही है कि मैं भी लेट जाऊं। मैं भी जाके थोड़ी देर लेट कल व्रत रखा ना, पूरे दिन प्यास नहीं लगी, आज इतनी प्यास लगी पूरी। मेरे को भी बिल्कुल ये मैंने तो चल फिर भी पिया था। एक बार मैंने 12 बजे के आसपास ले लिया, एक बार और ले लिया, 2 बार मैंने पानी लिया था। मैं बिल्कुल निर्जला नहीं रख सकती, मेरे को तो चक्कर आने लग जाते हैं। और ये दोनों बहन भाई, इसका तो फिर भी मेरे को ये था कि ये नहीं पिएगी। समर ने मेरे को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। आज तक व्रत रखा ही नहीं था। उसने फर्स्ट व्रत रखा, वो भी निर्जला, कमाल कर दिया है ना। चलो अच्छा है,
मैंने इन्हें फोर्स नहीं किया, मैंने इन्हें बोला तक नहीं कि तुम रखो। मम्मी तो मना कर रही थी मेरे को उससे पहले वाले दिन। हाँ, तू क्या करेगी क्या करेगी रख के। मैं बेटे पढ़ाई करते हो, अपना टाइम अपनी पढ़ाई में सही से पूरा दो, लेकिन इन्होंने रखा। लेकिन मेरे को ना बहुत अच्छा लगा तुमने रखा। तो यार ये ज्योति सब्जियां लेके चलेगी। चलो, शाम का समय हो गया है और अब चलते हैं हम गुग्गा माड़ी पे, माथा टेक के आते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे किस सेक्टर में ही गुग्गा माड़ी है। तो चलिए आपका भी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं नीचे और सामान हो गया है गुग्गा माड़ी का तैयार, और अब लड़कों को तैयार करके लेके चलते हैं। तो यहाँ पर छड़ी पे बांधने के लिए मैं ले रही थी चुन्नी, और मैंने ले लिए कॉटन के दुपट्टे। यहाँ बच्चे और ज्योति बैठे हैं, मैं ले आई प्रसाद भी ले आई। तो गाइस दीदी नहीं आई, तो हम दोनों की जगह हम इन दोनों को ले आए। 4 जने हो गए। अब चलते हैं। दीदी का हम सामान ले आई, दीदी की तबीयत कह रहे थे थोड़ी ख़राब है, तो चलते हैं अब मड़ी पे माथा टेकने। तो यहाँ पहुँच गए हैं माड़ी पे। चलो जी। गुग्गा पीर की देख ले, गुग्गा पीर है यहाँ पे, माथा टेकना जया करना। चढ़ाओ दोनों अच्छे से, जोड़ लो चलने से पहले। ये है जी हमारी सेक्टर की माड़ी, जवाहर वीर गुग्गा पीर। तो यहाँ आगे माथा टेक के। यहाँ एक आंटी बैठी थी बुजुर्ग सी, तो समर देने गया है दक्षिणा। जा कैसे रहा। हाँ जी, हमने बहुत अच्छे से माथा टेक लिया गुग्गा माड़ी पे। हाँ जी सिद्धार्थ जी। अब बेटे तुम ही क्यों करने सारे काम, तो अपने बच्चों को जरूर सिखाने चाहिए गाइस। हमारे भी रोते पीटते हुए आते हैं, लेकिन लेके जरूर आते हैं। हमने टिक्का लगाऊंगी बेटा, टिक्का लगाओ। पर जो थोड़ा सा ना कोले के लिए लेके आते हैं और दोनों कोलों को सींचते हैं। अब चलते हैं अंदर। तो जी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए शाम के। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जी। ये मेरे घर का एक ऐसा पार्ट बन गया है कि जहाँ पे बैठ के ना, ये देखो मैंने यहाँ पे चेयर लगा रखी है, ये देखिए। तो यहाँ आराम से जो नहीं बैठ पाते वो भी बैठ सकते हैं, और इतनी मन को शांति मिलती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए बड़ी स्वरूप की पेंटिंग लगी हुई है, तो आनंद सा आ जाता है। इस चीज़ को ना हम जुबान से जस्टिफाई भी नहीं कर पाते, इतनी सुकून और शांति मिलती है यहाँ बैठ के। नीचे की डेकोरेशन थी ना, ये मैंने कम कर दिया। अब ये सारी चीज़ें डाल के रख दूँगी। ये जब मैं पूजा होती है ना तभी ये कपड़े यूज़ करती हूँ। ऐसी ये मालाएं होंगी दिवाली पे यूज़ होती है या किसी डेकोरेशन में। ये देखिए बहुत ही अच्छा मौसम और है। शाम के 6:15 बजे हुए हैं। खेत में तो पैर रखने के लिए जगह नहीं है, पानी पानी। तो यहाँ हमने अपनी महफिल जमा ली है। के 6:45 हो गए और पीछे का नज़ारा ना, ये देखो बादल बिल्कुल हट चुके हैं, हल्के हल्के बादल हैं और पहाड़ों की सुंदरता गजब है। और अब करते हैं सफाई। मैं ले आई हूँ अपने अस्त्र शस्त्र सफाई के लिए। पीछे देखो अभी हुक्का पी के गए थे, यहाँ राखी राख हो रखी है, पत्ते ही पत्ते, बुरा हाल है। और कुछ घास साफ करेंगे, बहुत दिन हो गए जो छत की सफाई नहीं हो पा रही अच्छे से,
क्योंकि मैं ही ठीक नहीं हूँ, घर की सफाई मुश्किल से करती हूँ। तो अब करते हैं छत की सफाई। और मलिक साहब किस चीज़ में लगे हुए हैं? करें आप इनको वो कर दो, पौधों की घास, और मैं करती हूँ सफाई। का नज़ारा है, गजब का नज़ारा है। ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ ये इसमें जो हमारे घर इसमें के साफ बिल्कुल नहीं आता। सामने दिखती हैं। इतनी सुंदर, इतनी साफ सुथरी दिख रही है आज। इसमें नहीं दिख रही ना फोन में, फिर भी वैसी अरे नहीं दिख रही जो आंखों से दिख रही है भाई, नज़ारा। आज तो ऐसा है जो करके दो मांझ के बॉडी ढंगता है, जचा दिया हूँ, हाँ है ना। बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। हम्म, वो देखो ना, ये कहाँ तक है, पहाड़ी की रेंज दिखाओ, ये वहाँ पूरी रेंज है। कॉर्नर हम पूरी देखो, हम देख, वो देख, पूरी। ये उत्तराखंड के पहाड़ आ जाते हैं। हम्म, हम्म, अरे इन्हीं के पीछे तो है हरिद्वार। ये हरिद्वार के पहाड़ों की तरफ को आ जाता है रास्ता। यहाँ लग गए गाइस काम पे, इनकी घास साफ करेंगे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है पौधों में, और ये ना आसानी से निकल जाएगी अब ऐसे खींचने से ना, क्योंकि पानी में नरम हो गई है बिल्कुल। और ये देखो इसमें तो इतना भरा हुआ है। तो अब दोनों करते हैं पौधों की सफाई। इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई, कई दिनों से चढ़े नहीं थे छत पे, हो नहीं रहा था काम। आज कर देंगे, सारे ही कर देंगे आज, हैं। यहाँ देखो इतना सारा घास निकाल दिया हमने। इन पौधों को कर दिया साफ, जो ये वाले हैं इन्हें कर दिया। सारे क्लीन करते हुए जा रहे हैं। और ये इधर कछुए थे, ये थे सारे, और ये इधर लगे हुए हैं मलिक साहब। ये देखो सारी क्लीन करने में। हाँ जी, पूरी मशक्क़त हो रही है। कई दिनों के बाद संभाल लिया गाइस हमने, क्योंकि मैं भी ठीक नहीं थी और मलिक साहब भी ऊपर कम ही आते थे। ये देखो पूरा वो हैवी हो गया ये वाला, तो है ना। अभी तो इनकी करनी है, इनकी करनी है। इसकी लगी हुई थी मैं स्पाइडर की करने, ये देखो। और यहाँ मच गया कीचड़ बिल्कुल। अब सारी छत को करेंगे क्लीन। यहाँ ना इतने से इसमें इतनी सारी टर्टल वाइन लगी हुई थी, और ये इतनी तेज़ी से फैलती है ना, बुरा हाल है इसका। ये देखो एक पत्ता लगा दिया सारी जगह फैल जाएगी, और ये सारा ढक लिया था। अब इसको, ये देखो कितनी अच्छी अपराजिता हो रखी है इसमें, लेकिन ये टर्टल वाइन ने सब कुछ ढक के बैठ गई। और उधर लगे हुए हैं मलिक साहब। मलिक साहब ने भी काफ़ी कुछ उधर से कर दिया साफ। ये क्या घास इतनी बड़ी, देख लो जड़ समेत कितनी हो रखी है घास। और छत धोनी पड़ेगी, इतना गंदा हो गया। और ये शौक भी ना गाइस बहुत ही वो पड़ जाता है, मेहनत वाला। कोई तो महंगा होता है, महंगा नहीं है। इसमें से ना कोई छोटा सा पौधा भी लगा दो। मेरे से पूछ, महंगा भी था। कैसे था महंगा? जो मेरे, अच्छा हाँ, इंजरी हो गई थी। हाँ जी, मलिक साहब ने ना गमले उठाए थे जब इनके ऐसी इंजरी हुई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। डिस्क में प्रॉब्लम आ गई थी, और कई दिनों तक ऐसे ही झेलनी पड़ी। तो अब लगे हुए हैं। अब मत उठाओ, इतने भारी गमले मत उठाना। हाँ, इसको इस कॉर्नर पे कर दो इधर। एक गमले से देखो कितना गंद निकला है, बुरा हाल है। संभाल बिना कुछ चीज़ नहीं रहती। खाली कर दो इसको, सही है। इसमें स्पाइडर लगा दूँ वो वाली। दिमाग डमक कुछ हो रही होगी इसमें। दिमाग डमक हो रही होगी। छोड़ दो इसको, थोड़े दिन सूखने दो। तो यहाँ मलिक साहब पे रुका नहीं जा रहा इस। क्या करें यार, क्या करे यार, क्या था ऐसे घिसड़ा के ले जाओ, बता। ये देखो, और फिर नाम किसका आएगा? सरिता करा रही थी। हाँ, और ये देखो अब मैं इस एरिया में आ गई साफ करती हुई। इतनी सारी घास हो रखी है, इतनी ज़्यादा, देखो। हाँ अब ठीक लग रहे हैं वो वहाँ पे। और इतने अच्छे हो गए ये वाले चंपा वाले तो हमारे, बहुत बढ़िया। ये एरिया सारा क्लीन हो गया ये वाला। और ये चीज़ें भी, ये देखो कितना प्यारा निकला है। ये सारे साफ़ हो गई, ये रहता बस। तो गाइज़
यहाँ पर चल रहा है पापा बेटी का साइंस एक्सपेरिमेंट। अब ये लड़की बिना पानी गिराए इसको निकाल के दिखाएगी। ओह उठ गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन कर, ये क्यों उठ के आ गया ऊपर? इधर से देखोगे दिखेगा ना, वैसे ओरिजिनली यहाँ पे है ना, ये है और पर यहाँ दिख रहा है, नहीं, मुझे दिख रहा है। मेरी आंखें कमजोर है। इधर आओ, अच्छा इधर आओ, इधर बैठो बैठो इधर। मुझे क्यों दिख रहा है? अब ऊपर दिख रहा है। ये प्रतिबिंब है इसका, हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को क्या? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज, ये रिफ्रैक्टिव की वजह से। ये इसकी इमेज आ रही है ऊपर, हाँ, रिफ्लेक्ट कर रहा है वो उधर। रिफ्रैक्शन की वजह से। इसको ऐसे करना है, थोड़ी देर के बाद ये पानी में नीचे मूवमेंट हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगी। एक वो और करके देखो ना, हम्म, वो एक्सपेरिमेंट था जो 2 सेल लगाए साइड में, गिलास अपने आप ही वो करने लग जाता है, फिर हाँ, उसमें क्या करने लगा था? मूवमेंट करने लग जाता है। अच्छा हाँ, पानी। इसमें 2 गिलास 2 सेल को रगड़ दो यहाँ पे, ठीक है? रगड़ दो नहीं, लगा दो, लगा के पानी रखो। अपने आप ऊपर उठ रहेगा, या 2 सेल